सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। चलिए आज के 23 अप्रैल्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इस सेशन को देखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा है। कई लोग सेशंस का इंतजार कर रहे होंगे, उनको थोड़ी सी सेशन लेट हुई, इसके लिए मैं कई बार से सॉरी कह रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा व्यस्त था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आपको हमारे यूट्यूब पे जो लगातार करंट अफेयर्स है वो नहीं मिल रही होगी। बट ये मैं अब से कह रहा हूँ कि आपको लगातार करंट अफेयर्स मिला करेगी, हमेशा करंट अफेयर्स आपको मिला करेगी, ऑलवेज मिला करेगी। तो आप मेरे साथ जुड़ जाए और करंट अफेयर्स के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको समय समय पर मिला करेगी। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आप सबों के साथ और धमाकेदार सेशन होगा जैसा कि एज यूजुअल होता है और आपके आने वाले एग्जामिनेशनों में काफी मददगार साबित होगा। तो फटाफट सेशन की शुरुआत कर लेते हैं आज। ओके, चलिए। तो टेलीग्राम ऐप्स पे आप मुझे देख सकते हो, डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट में भी आप मुझे देख सकते हो एंड टेलीग्राम ऐप्स पे आ जाओ तो एमिनेंट एजुकेटर है, हाउ टू रीच अस, डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप मुझे अन अकेडमी पे भी देख सकते हो। अन अकेडमी पे अगर आप मुझे देखना चाहते हो तो आपको फिर SP कुमार, ये हमारा रेफरल कोड है, इसे यूज करना होगा। इसको यूज करने के बाद आपको अन अकेडमी पे 10% का डिस्काउंट भी मिल पाता है और अन अकेडमी पर अगर मुझे देखना चाहते हो तो इस SP कुमार डिफेंस वाले सेक्शन में जाके आपसे कोड का डिमांड करेगा। इस कोड का प्रयोग करना आप मुझे अन अकेडमी पर भी देख पाओगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अजीत कुमार। एजुकेशन की बात करोगे तो BSc केमिस्ट्री एंड मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने कर रखी है। एक्सपीरियंस 5 ईयर ऑफ टीचिंग से जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स विथ इकोनॉमिक्स के साथ मैंने कर रखा है। ओके, इनका हमारा 5 सालों का प्लानिंग का एक्सपीरियंस मेरे पास है। आइए, तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये जो आपको 22 अप्रैल मीन्स कल की जो डेट थी वो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाया गया था। ये इंटरनेशनल मदर अर्थ डे एक्चुअली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल टू रिकॉग्नाइज दैट द अर्थ एंड इट्स इकोसिस्टम आर आवर होम। ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, ये हमारा अर्थ घूम है और इनके बीच में हम हार्मोनी डेवलप करना चाहते हैं। अगर इस डे की बात करें तो इस डे की शुरुआत कब हुई है तो 2009 से। इस डे की शुरुआत कब हुई है? 2009 से। किसने शुरुआत की थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करा था। अगर बात करते हैं कि थीम की, कि इस साल 2021 की यह थीम क्या है, तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ। थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ। तो आप देख सकते हो इस 2021 इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की थीम क्या है? रीस्टोर। इसको याद रखना जरूर, रीस्टोर आवर अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि थीम क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, ओके, इसका पर्पस क्या है, इन सबों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये याद रखने की जरूरत है। पीएम मोदी ने होल्ड एक मीटिंग करा है, हाई लेवल मीटिंग करा है। किसके लेवल पे? तो ऑक्सीजन सप्लाई एंड इसकी अवेलेबिलिटी को लेके हाई लेवल पे मीटिंग करी थी। किसने करी थी? तो नरेंद्र मोदी ने करी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। PM Modi chaired a high-level meeting to review the oxygen supply across the country and discuss ways and means to boost its availability. The officials briefed him on the efforts undertaken in the last few weeks to improve the supply of oxygens. Indian cumulative vaccination coverage exceeds 13.23 करोड़। इंडिया के अंदर जो वैक्सीन है वो वैक्सीन हम लोगों ने मास लेवल पे दिया है। जिस तरह से इंडिया के अंदर कोरोना के केसेस भी काफी देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह से आप देखोगे डियर तो इंडिया के अंदर जो है इनकी मासेस देखने को भी मिल रही है। और साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है मैक्सिमाइजेशन वैक्सीनेशन भी देखने को मिला है। तो 13 करोड़ आपका वैक्सीनेशन देखने को मिला है। और अगर आप बात करोगे तो इंडिया के अंदर जो है वैक्सीनेशन 13 करोड़ की हो चुकी है और 3.15 लाख तक के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में इंडिया टॉप हो चुके हैं। तो पीएम मोदी विल पार्टिसिपेट इन द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको लग रहा है कि ये तो जितने पेंडेमिक्स हैं, वो कोविड पेंडेमिक्स हो जिसे हम लोग बायोलॉजिकल पेंडेमिक्स कहते हैं, बेसिकली ये इकोलॉजिकल पेंडेमिक्स है। व्हाई इट इज इकोलॉजिकल पेंडेमिक? बिकॉज हम लोगों ने जिस तरह से प्राकृतिक का दोहन किया है
और जिस तरह से क्लाइमेट हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जो हमारा लाइवलीहुड्स पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, इनको चिंता में रखते हुए, इनसे चिंतित होते हुए एक लीडर समिट ऑर्गेनाइज की गई है। और यह लीडर समिट किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जियो बिडेन। और ये जियो बिडेन कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट्स हैं। बट भारत के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि भारत को इनके लीडर समिट्स मिला है ऑन क्लाइमेट चेंज। द प्राइम मिनिस्टर विल मेक हिज रिमार्क इन द लीडर सेशन फर्स्ट 22 अप्रैल, ये आज भी चलेगी। और इन्होंने कहा है आवर कलेक्टिव स्पिन टू 2030। तो जो हमारा कलेक्टिव स्प्रिंट है 2030, इस पर इन्होंने बात करा है। मीन्स ये स्कीम रखा है कि 2030 तक जो है हम लोग एक साथ मिलकर जो है क्लाइमेट पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नियरली 14 अदर वर्ल्ड लीडर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द समिट्स। दे विल रिप्रेजेंट कंट्रीज व्हिच आर मेंबर्स ऑफ मेजर इकोनॉमिक्स फोरम्स। ओके, तो जो मेजर इकोनॉमिक्स फोरम्स के कंट्रीज हैं उनके मेंबर के बीच में ये काम हुआ है। India is a member and those vulnerable to climate change, among others. The leader will exchange views on climate change, enhancing climate actions, mobilizing finance towards climate mitigations and adaptation, nature-based solutions, climate security, as well as technological innovations for clean energy. बराबर। इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड ग्रोज ड्यूरिंग 2021। आप देख रहे हो किस तरह से भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर का ट्रेंड है वो काफी तेजी से बढ़ा है। 2020-21 के दौरान भारत का कृषि व्यापार काफी बढ़ा है। ये आप देख रहे हो गुड साइन है। इतने सारे नेगेटिव अप्रोच के बावजूद इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो काफी तेजी से बढ़ी है। और ये जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो आपके इकोनॉमिक्स का बेस माना जाता है, प्राइमरी सेक्टर का माना जाता है। India has consistently maintained a trade surplus in the agriculture product over the year. India's agriculture and allied export during 2019-20 were 2.52 lakhs crore and imports were 1.47 lakhs crore. Even during the difficult time of pandemics, India took care not to disturb the world food supply chain and continued to export. The exports of agri and allied commodities during April 2020 February 2021 were rupees 2.74 lakhs crore as compared to rupees 2.31 crore in the same period last period। मीन्स आप देखोगे तो इस साल जो आपको कितने का एक्सपोर्ट्स किया है इंडिया ने 2.75 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट्स किया है। और लास्ट ईयर कितना किया था? 2.31 करोड़ का किया था। अगर आप इसको देखोगे तो इंडिया की ग्रोथ कितनी आ रही है? तो 18.49% का इंडिया का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। किन में देखने को मिल रहा है डियर ग्रोथ? ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में, और यह भारत का प्राइमरी इकोनॉमी का पार्ट है। इट इज गुड न्यूज फॉर अस। वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड USD 250 मिलियंस फॉर जॉब कोविड-19 पैंडेमिक रिकवरी टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर जो जॉब की स्कार्सिटी हो रही है कोविड-19 के कारण, और उससे रिकवरी करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियंस का फंड जो है किसको दिया है? तो बांग्लादेश को दिया। ये अच्छी बात है। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश साइंड एन एग्रीमेंट USD 250 मिलियंस फाइनेंसिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक to help create more and better job recover faster from the COVID-19 pandemics and build reliances to future crisis। आइए, ब्रिक्स सेमिनार ऑन मिसयूज ऑफ इंटरनेट बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय NIA। NIA का कहना है कि जिस तरह से मिसयूजेस हो रहा है किसका? इंटरनेट्स का हो रहा है बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय NIA। जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो आप इंटरनेट का जो यूजेस किया जा रहा है, इसके लिए एक सेमिनार आयोजन किया गया था कि किस तरह से आप जो है इंटरनेट का मिसयूज कर रहे हैं किस। और इस सेमिनार को किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो सभी कंट्री मीन्स ब्रिक्स के जितने कंट्री हैं जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन सभी के जो ग्रुप्स हैं और इन सभी के नेशंस की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इनके द्वारा यह एक सेमिनार अटेंड कराया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑर्गेनाइज ए 2 days Brazil, Russia, India, China and South Africa seminar through virtual mode on misuse of internet for terrorist purpose and role of digital forensics in terrorist investigation on 13 to 14 April 2021। The 2-day seminar was inaugurated by Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla। ओके, और इसको ऑर्गेनाइज किसके? भारत की तरफ से किसने किया है? तो अजय कुमार भल्ला ने इंडिया की ओर से इसको किया है। करेक्ट, वेरी गुड।
Agriculture Minister signed MOU with Microsoft for a pilot project in 100 villages of 6 states to raise farmer income. तो भारतीय किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करा है। क्या कि भाई किस तरह से टेक्निकल अप्रोच उनको दिया जाए, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, और ऐसा किया गया है भारत के 100 गाँव में और 6 राज्यों में। Union Agriculture Minister has signed an MOU with the Microsoft for a pilot project, 100 villages of 6 states. This project will carry out the various tasks for the betterment of farmers in the selected villages, which will enhances their income. This also reduces the input cost for farmers and make farming easy. और फार्मर को आसान बनाने की बात किया जा रहा है। आई फील द होल कंट्री इज विथ मी, ऐसा किसने कहा है? भवानी देवी ने कहा है, जो भारत की पहली महिला है जो इस स्पोर्ट्स कैटेगरीज में सेलेक्ट हुई है। किसके लिए? तो ओलंपिक्स के लिए। ओके, तो ये भवानी देवी जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन इन हिस्ट्री टू क्वालिफाई द ओलंपिक्स इन द स्पोर्ट्स फेंसिंग। द स्पोर्ट्स फेंसिंग में ये पहली महिला है जो भारत की तरफ से क्वालिफाइड की है। इनके हिस्टोरिक पोजीशंस को देखते हुए, हिस्टोरिक फीट को देखते हुए, भवानी वाज सेलेक्टेड फॉर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रेस्टिजियस टारगेट ओलंपिक स्कीम। तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, SAI के द्वारा टारगेट ओलंपिक स्कीम के तहत इनको सेलेक्ट किया गया है। दैट वुड गिव हर फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फॉर हर ट्रैवल, जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एंड इक्विपमेंट्स अलोंग विद ए मंथली आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 50,000 फॉर पर्सनल यूज। तो 50,000 रुपया जो है इसको एक पॉकेट मनी के रूप में भी मिलेगा, तो पर्सनल यूज वो कर सकती हैं भवानी देवी। तो एक अच्छा है इंडियन वुमेन्स के लिए, विमेन जो एम्पावरमेंट को देखने को मिल रहा है, इसके लिए भी काफी अच्छा है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग सेट फॉर जायंट लीप एज इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर WBC इंडिया चैंपियंस। तो इंडिया जो है WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस आप बोल सकते हो कि मेजबानी करने के लिए भारत के रूप में विशाल छलांग के पेशेवर मुक्केबाज सेट को देखने को मिल रहा है। इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज सेट टू विटनेस ए हिस्टोरिकल मूव as World Boxing Councils endorse Indian champions flight between the country's two top women's boxer in their weight categories, Chandani Mishra and the Shuman Kumari, which is scheduled to take place as a part of the LZ Promotions Indian Unleashed Fight Night, the country's first ever professional USA boxing events. तो भारत की जो है पहली प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग इवेंट्स होगी, इनके लिए जो फ्रंटनर्स प्लेयर्स को चुना गया, इसका नाम क्या है? चांदनी मेहरा एंड सुमन कुमार है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रियंका मोते हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन। आप देख सकते हो कि प्रियंका मोते जो है ये भारत की पहली वुमेन्स है टू सेल, जो पहुंच चुकी है माउंट अन्नपूर्णा पे। ये माउंट एवरेस्ट की एक चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की जो है 10वीं सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ये प्रियंका जो है मात्र 26 ईयर ओल्ड की है एंड माउंटेनर है। अचीव द फीट ऑन अप्रैल 16, 2021 को। माउंट अन्नपूर्णा इज अ मैसिव इन द हिमालयस इन नॉर्थ सेंट्रल नेपाल, सिचुएटेड। इनकी जो हाइट है 8091 मीटर्स, यू कैन से 26,545 फीट अबव द सी लेवल। प्रियंका हेल्स फ्रॉम सतारा, ये कहाँ की रहने वाली है? सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Apart from this, Priyanka has previously claimed माउंट एवरेस्ट इन 2013 पे और माउंट लोस्टे इन 2018 पे। तो माउंट एवरेस्ट जो पिक है उस पे 2013 में चढ़ी थी, माउंट लोटे में 2018 में चढ़ी थी, और माउंट अन्नपूर्णा में ये चढ़ी है 2021 के अंदर। इसलिए प्रियंका एक अच्छे क्वेश्चंस के रूप में आपको आ सकता है प्रियंका के बारे में। ये कहाँ की रहने वाली होगी? तो सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और किस किस चोटी को चढ़ी है? तो माउंट अन्नपूर्णा, करेक्ट। आप देख सकते हो इंडिया एंड तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के जवान ने एक स्टैब्लिश किया है, क्या किया है? वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट्स। तो वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट्स को स्टैब्लिश किया है, WSAI को स्टैब्लिश किया गया है। ये किन जगहों पे किया गया है? तो टेहरी डैम के जो रिजर्वायर है उनमें किया गया है। और टेहरी डैम किधर है डियर? तो उत्तराखंड के अंदर आते हैं। द इंस्टीट्यूट वाज इनॉग्रेटेड बाय उत्तराखंड चीफ, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रियात सिंह रावत along with किनके साथ? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू के साथ किया है। द माउंटेनिंग एंड स्किलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ITBP एट Oli will independently run these institutions.
इंडिया इलेक्ट किया गया है by acclamations to 3 bodies of UN इकोनॉमिक काउंसिल्स एंड सोशल काउंसिल्स के लिए 3 सालों के लिए इंडिया का सिलेक्शन हुआ है। ये इनकी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो 1 जनवरी 2022 से लेकर 2000 आयुगों से ये 3 सालों के लिए हुआ है, तो 25 के लिए तक होगी। द यूएन बॉडीज का ये कंडीशन था, किन आधार पे, किन बेस पे इंडिया को सेलेक्ट किया गया। पहला, द कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। दूसरा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूएन एंटिटी फॉर जेंडर इक्विटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। तीसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रूप में। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड ए ग्रांट ऑफ रुपीज 81.2 millions अंडर द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो इंडिया ने जो है 81.2 मिलियंस का ग्रांट्स किया है। किसके अंतर्गत 81.2 मिलियंस का ग्रांट्स किया है, तो किसके अंतर्गत किया है, तो इंडिया पैसिफिक्स ओशंस इनिशिएटिव के तहत इसको ग्रांट्स किया है। The IPOI was proposed by Indian Prime Minister Narendra Modi at the East Asia Summit in November 2019। और इसकी जो पहल की थी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी 2019 में। ऑस्ट्रेलिया इज co-leading India in the marine ecology pillar of the initiative. The initiative will help to support a free, open and prosperous Indo-Pacific regions. यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने सक्सेसफुली फ्लू किया है एक छोटा सा रोबोटिक हेलीकॉप्टर, जिसका नाम क्या है, इग्निटीज। ओके, एंड जो मार्स पे जाएगा, बिकमिंग द फर्स्ट मेड मशीन टू टेक फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। इग्निटीज रोज 3 मीटर्स हाइट तक वो गया है, एंड हाउएवर देयरफॉर अबाउट 30 सेकंड्स बिफोर रिटर्निंग टू द सरफेस ऑफ द मार्स विद अ टोटल फ्लाइट टाइम जो आप बात करोगे 39.1 सेकंड तक ये फ्लाइट किया है स्पेस में। आफ्टर दिस हिस्टोरिक फीट्स द इंजीनियर्स हैव नेम द टेक ऑफ एंड लैंडिंग एरिया, जहां पे ये गया था और जहां से ये आया है, इसका नाम क्या रखा है, जीरोस क्रेटर ऑफ मार्स, और इसको कहते हैं राइट ब्रदर्स के नाम पे इसे रखा गया है। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया कैग्स अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW। तो इंडिया के जो कैग्स हैं, जो मुर्मू जी हैं, उन्हें जो है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW नियुक्त किया गया है। इंडियन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल JC मुर्मू got appointed as the external auditor of the Organization for the Provisions of Chemical and Weapons at The Hague for a 3-term year starting 2021. As per an official statement by the Ministry of External Affairs, the Government of India's elections was recognized of its standing among the international community. India received overwhelming support to be selected as the external auditor of the OPCW during the election process that was conducted at the OPCW conferences to make the appointments. The MEA statement mentioned India has also been elected as the member state of the executive councils of the OPCW in the Asia regional group for another 2-year term। ये आने वाले 2 सालों के लिए एशिया के अलग रीजनल ग्रुप के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये बहुत खुशी की बात है कि भारत के किसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल एंड वेपन्स के लिए, जिनकी हेडक्वार्टर हेग्स के अंदर है, इनका एक एक्सटर्नल ऑडिटर सेलेक्ट किया गया है, JC मुर्मू। विनीता गुप्ता बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ US। तो ये बाहर से या अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है भारतीय मूल की विनीता गुप्ता को, और यह पहली महिला है। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट ने अप्रैल 2021 को कंफर्म किया था कि विनीता गुप्ता टू सर्व एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल फॉर द US। She will be the first Indian American to serve in his role. The US Senate confirmed Vanita Gupta to be the Associate Attorney General in a narrow 51 to 49 वोट्स इनको मिला है। तो सीनेट जो है वहाँ का जो है अपर हाउसेस होता है, उनके द्वारा इसे सेलेक्ट किया गया है। किनको? तो वनिता गुप्ता को। कोवैक्सीन की जो तीसरी फेज ट्रायल हुई है, इस ट्रायल के अंतर्गत यह देखा गया है कि कोवैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो 100% देखने को मिल रहा है। ओके, फाइंड इंडिजिनियस COVID-19 वैक्सीन शोज एन ओवरऑल इंट्रीम क्लिनिकल एफिकेसी। जो क्लिनिकल इनकी एफिशिएंसी है, क्लिनिकल ट्रायल जो है
वो कितना है 78% और 100% एफिकेसी है अगेंस्ट सीवियर कोविड-19 अनाउंस द वैक्सीन मैन्युफैक्चर भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक ने इसको डिक्लेयर किया है। आइए जगन्ना विद्या देवन्ना स्कीम। ओके, जगन्ना विद्या देवन्ना स्कीम जो है किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया। इसके तहत इन्होंने 670 करोड़ रुपया का फुल डिटेल्स आपको सबमिट किया गया है। ये जो स्कीम है रेडी ऑन अप्रैल 2021 रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 672 करोड़ अंडर द जगन्ना विद्या स्कीम फॉर द 2020 टोटल ऑफ 10.88 लाख स्टेट विल बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम। तो अंडर जगन्ना विद्या स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट हैज promised to provide total fee reimbursement of each beneficiary so far as a total of 48879 crore has been disbursed by the state government under the Jaganna Vidya देवन्ना स्कीम। ये इसके तहत जो है स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली फ्री रिम्बर्समेंट हो जाता है, उनकी पूरी फीस को रिम्बर्समेंट कर दिया जाता है। ओके, आइए, सो स्टे होम एंड लर्न विथ अस एंड करेक्ट द एग्जामिनेशन। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए और क्रैक करें एग्जामिनेशनों को। ओके, तो फटाफट आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के थ्रू जाएं तो आप SP कुमार का हमारा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अनअकैडमी में क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ज़रूर एमिनेंट एजुकेटर को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। मिलते हैं कल फिर अच्छे सेशन के साथ।